अगर आपका एक दांत मिसिंग हो या फिर मल्टीपल दांत मिसिंग और आप सोच रहे हैं कि डेंटल इम्प्लांट लगाएं या फिर उसमें ब्रिज लगाएं, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो देने वाली हूँ। उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपके लिए क्या अच्छा है। एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 ईयर्स। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि डेंटल इम्प्लांट सही रहेगा या फिर ब्रिज सही रहेगा। कई बार पेशेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेंटल इम्प्लांट लगाएं या फिर ब्रिज लगाएं। एंड आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग आपको सजेशन देते हैं कि हमने तो डेंटल इम्प्लांट लगाया था, बहुत अच्छा चला। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने ब्रिज लगाया था, वो बहुत अच्छा चला, कई सालों तक चला, क्यों इम्प्लांट के चक्कर में पड़ रहे हो। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में होंगे। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल सही जगह में हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस बताऊंगी और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, इन दोनों को कराने की जरूरत क्यों होती है। तो डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज ये एक रिप्लेसमेंट होता है मिसिंग टूथ का। यानी कि अगर आपका दांत है, ओरिजिनल दांत है, वो दांत टूट गया है, लॉस हो चुका है, दांत बहुत ज्यादा डैमेज है, उसको डॉक्टर ने कह दिया है कि इसको निकालना पड़ेगा, निकाल दिया आपने, और एक दांत या फिर मल्टीपल दांत आपके माउथ में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको खाने में दिक्कत होती है, आपको देखने में एस्थेटिक वाइज भी अच्छा नहीं लगता अगर ये फ्रंट टूथ है। एंड इवन इफ इट इज बैक टूथ आल्सो ना, तो भी अच्छा नहीं लगता है कि ये बहुत गंदा लगता है, एक मिसिंग दांत आपका दिखता है जब आप स्माइल करते हो। तो आज हम जानेंगे कि इसका रिप्लेसमेंट ऑप्शन आप ब्रिज के लिए जाए या फिर इम्प्लांट के लिए जाए। ब्रिज और इम्प्लांट, ब्रिज में हमें अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो वन बाय वन करके बताऊंगी आपको। तो जैसे कि ब्रिज होता है, ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, मीन्स इसमें कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, अगर एक दांत मिसिंग है आपका, सपोज करो जैसे कि फोटो देख रहे हो, एक दांत मिसिंग है, तो एक दांत नकली लगाने के लिए हमें आजू बाजू के दोनों दांतों को कट करके उसके ऊपर एक ब्रिज फॉर्म किया जाता है। इस तरीके से एक ब्रिज बनाया जाता है। एंड वही अगर डेंटल इम्प्लांट की बात की जाए तो डेंटल इम्प्लांट में कोई भी आजू बाजू के दांत को नहीं कट होता है। ओनली दांत वहां पे जहाँ पे आपका दांत नहीं है, उस एरिया में एक स्क्रू डाला जाता है एंड उसमें डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है। अगर देखा जाए तो डेंटल इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, वही ब्रिज की बात करें तो ब्रिज एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। लॉन्गिटिविटी की बात करेंगे कौन ज्यादा चलता है, दोनों ही अगर अच्छे ढंग से किया जाए, ब्रिज भी अच्छा चलता है एंड डेंटल इम्प्लांट भी अच्छा चलता है। अब बात करते हैं कि दोनों दिखने में कैसे होते हैं। देखिए, अगर डेंटल इम्प्लांट भी आप लगा रहे हैं तो इम्प्लांट के ऊपर कैप लगाई जाती है, तो कैप भी अगर आप डिपेंड करते हैं कि कौन से मटेरियल की कैप जा रहे हैं। एंड मोस्टली अगर कोई जिरकोनिया जा रहा है फिर पीएफएम भी जा रहा है, तो एस्थेटिक वाइज आपको अगर ब्रिज भी लगा रहे हो उसके कंपेरिजन में दोनों में ही सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। चाहे आप ब्रिज लगा रहे हो चाहे इम्प्लांट लगा रहे हो, कैप दोनों का ही सेम होगा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अभी बात करते हैं कि इनकी कॉस्ट की। तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप ब्रिज लगाते हो तो ब्रिज एक दांत रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक दांत नहीं है, इसको रिप्लेस करने के लिए आपको 3 दांत चाहिए, मीन्स आपको आजू बाजू के दांतों की कटिंग करनी पड़ती है, तो टोटली 3 कैप लगती है। तो जो आपका कॉस्ट होता है वो 3 गुना होता है, यानी कि आपको 3 कैप का कॉस्ट पे करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैप, कौन सी क्राउन आप जाना चाहते हो। तो ऑलमोस्ट 3 कैप का आपको चार्ज देना पड़ता है। वही इम्प्लांट की बात कीजिए तो इम्प्लांट में एक ही दांत की चार्ज देना पड़ता है, बट इम्प्लांट इन कम्पेयर टू द ब्रिज कॉस्टली होता है। चाहे आप 3 दांत का भी चार्ज दे दो तो ऑलमोस्ट कॉस्टली होता है। एंड मेंटेनेंस की अगर बात करें तो ब्रिज और इम्प्लांट को दोनों को ही मेंटेनेंस की बहुत जरूरत होती है। आपको 6 महीने या साल भर में अपने डेंटिस्ट को विजिट करके उस एरिया को क्लीन कराना पड़ेगा। एंड आपको अपनी ओरल हाइजीन को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, कुछ दांत गंदगी नहीं रखनी पड़ेगी, कुछ भी ऐसी बैड हैबिट है तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये सारी मेंटेनेंस दोनों चीज ही मांगती है। अब हम बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज में कब हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि क्या लगाना चाहिए। पर्सनली अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी पेशेंट को मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी कि हाई हाई बीपी रहता है, हाई शुगर रहता है, ऐसे केसेस में डेंटल इम्प्लांट के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं उस केसेस में पेशेंट को कहूँगी कि आप डेंटल ब्रिज के लिए जाइए। दूसरी अगर हम बात की जाए ब्रिज की, तो ब्रिज में हम 2 दांतों के आजू बाजू के जो दांत होते हैं, एडजेसेंट टिप जो होते हैं, उनकी इंटेंशनली कटिंग करते हैं, यानी कि उनको कोई कट करना पड़ता है।
तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है डेंटल ब्रिज का। लेकिन अगर आपको ऐसे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उनके लिए डेंटल ब्रिज ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं है और बजट का कोई इशू नहीं है और यंग पेशेंट है, मोस्टली 30s 40s का एज है आपकी, तो आपके लिए डेंटल इम्प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि डेंटल इम्प्लांट लॉन्गेटिविटी ज़्यादा देगा आपको। इसमें अननेसेसरी हम किसी और दांत को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर दांत में टच हो रहा है, उसी पर्टिकुलर जगह में टच हो रहा है जहाँ पे इम्प्लांट लग रहा है। तो उसके लिए मैं आपको डेंटल इम्प्लांट का बहुत अच्छा ऑप्शन दूंगी। दूसरी अगर हम बात करें, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्रिज बनाने के लिए भी पीछे का दांत नहीं होता है, यानी कि आगे के दांत तो होते हैं लेकिन पीछे का दांत नहीं है, तो ब्रिज बन ही नहीं सकता है। तो उस केस में भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ओनली डेंटल इम्प्लांट का ही ऑप्शन होता है। तो दोनों ही अगर देखा जाए तो दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपका मेडिकल हेल्थ अच्छी है, आपका बजट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप डेंटल ब्रिज के लिए भी जा सकते हो। वीडियो में यही तक था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ज़्यादा अच्छा है, डेंटल इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा है कि ब्रिज ज़्यादा अच्छा है। मैंने दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए हैं। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।